हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे ओपेक प्लस कंट्रीज़ की तरफ से तेल की पैदावार में कमी के ऐलान की, और इस ऐलान के ऊपर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है। और आखिर में आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि इस ऐलान से मजमूई तौर पर पूरी दुनिया पर, यानी कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं पिछले हफ्ते, यानी कि 5 अक्टूबर को वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक प्लस तंजीम के मेंबरान ममालिक की मीटिंग की, जिसके बाद ओपेक प्लस के मुख्तलिफ मेंबरान ने ये ऐलान किया कि ओपेक प्लस मुल्क अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन का डिक्रीज़ करेंगे। यानी कि अब वो जिस सतह पर तेल पैदा कर रहे हैं उसमें अब वो 20 लाख बैरल्स हर दिन कम मार्केट में लेकर आएंगे। दरअसल ओपेक 13 मुल्कों की एक तंजीम है, लेकिन जब उसमें रूस, मेक्सिको और कजाकिस्तान भी शामिल हो जाते हैं तो उसे ओपेक प्लस कहा जाता है। और इसी ओपेक प्लस की मीटिंग 5 अक्टूबर को वियना ऑस्ट्रिया में हुई, जिसके बाद इन मुख्तलिफ ममालिक के पेट्रोलियम मिनिस्टर्स ने ओपेक प्लस की जानिब से ऐलान किया कि अब ओपेक प्लस कंट्रीज़ की तरफ से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में 20 लाख बैरल्स पर डे की कमी वाक़ होगी, यानी कि मार्केट की सप्लाई में अब 20 लाख बैरल्स कम आएंगे। इसका एक नतीजा ये होगा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा रूनुमा हो सकता है, और इसके साथ ही साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी पर भी पड़ने शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ओपेक प्लस के इस ऐलान को एक मायूस कुन ऐलान करार दिया है। इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ ममालिक ने भी, जिसमें कि हिंदुस्तान भी शामिल है, उन्होंने भी ओपेक प्लस के इन मुल्कों की तरफ से इस ऐलान की मजम्मत की है। हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का कहना है कि इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल लेवल के ऊपर एक ऐसे दौर से गुजर रही है जबकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और अगर इसी तरीके से तेल की कीमतों में इजाफा होता रहा तो महंगाई और बढ़ेगी। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ज़्यादातर मुल्क इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहे हैं या मंदी के दौर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि आलमी लेवल पर एक बार फिर से मंदी के हालात पैदा हो रहे हैं, और इस मंदी के हालात में महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है, जिसका नेगेटिव असर जो है वो वहाँ की हुकूमत और आवाम दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि आवाम को अब जो चीज़ें इस वक्त जिस कीमत में मिल रही हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा, और इसकी वजह से हुकूमतों की पॉपुलैरिटी के में कमी वाक़ हो सकती है, जो कि ज़्यादातर हुकूमतें नहीं चाहती हैं। अगर हम यूरोप की बात करें और अमेरिका की बात करें तो यूके में अभी पिछले महीने होने वाले प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शंस में भी महंगाई इलेक्शन कैंपेन का एक अहम मौजू रही। साथ ही साथ सदर जो बाइडन को ये भी ख़तरा है कि अगर इसी तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो अमरीकी ख़रीदारों को तेल ख़रीदने के अलावा दूसरी चीज़ों पर भी और दूसरी एनर्जी सप्लाई की चीज़ों पर भी ज़्यादा महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और ये चीज़ उनके ख़िलाफ़ जा सकती है, क्योंकि सदर जो बाइडन को अगले माह 8 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शंस का सामना है, और इस मिड टर्म इलेक्शंस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 435 नशिस्तों पर और सीनेट की 100 में से 35 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। और सदर जो बाइडन को डर है कि जिस तरीके से अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके इलेक्शन रिजल्ट्स पर पड़ सकता है, और हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाए कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अक्सरियत से बाहर हो जाए, और रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अक्सरियत में, यानी कि मेजॉरिटी में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सदर जो बाइडन के लिए एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज साबित हो सकता है, और इसी वजह से उन्होंने ओपेक प्लस के इस फैसले को बहुत मायूस कुन करार दिया है।
अभी सदर जो बाइडेन ने अगस्त में ही सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की शुरुआत की थी और ऐसा लगता था कि शायद सऊदी अरब अब दोबारा से अमेरिका के खेमे में शामिल हो चुका है। लेकिन ओपेक प्लस की मीटिंग में जिसमें कि प्रोडक्शन लेवल कम करने का ऐलान किया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो सऊदी अरब और रूस दोनों ने ही किया है। और इस तरीके से ये जाहिर होता है कि शायद सऊदी अरब अभी भी कुल मिलाकर अमेरिका की बात हर चीज़ पर मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका का ये मानना है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको हमारी फॉरेन पॉलिसी और दूसरे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना पड़ेगा। जबकि सऊदी अरब और साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई ने भी ये इशारे दिए हैं कि वो लोग अपने नफ़े की खातिर अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर वो लोग अपने डेली प्रोडक्शन लेवल्स में कमी करते हैं तो उससे तेल की कीमतों में इजाफा होगा और इसका पॉजिटिव असर सऊदी अरब, यूएई के साथ साथ रूस को भी पड़ेगा, क्योंकि रूस क्रीमिया के खिलाफ जारी जंग में भारी खर्चा उठा रहा है और उसको इस खर्चे के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार है जो कि वो तेल की बढ़ती हुई कीमतों से हासिल कर सकता है। एनर्जी के शोबे के माहिरीन का कहना है कि जिस तरीके से 2019 के आखिर में और सन 2020 के शुरू में तेल की कीमतें नेगेटिव यानी कि बिल्कुल ज़ीरो से भी कम लेवल पर चली गई थी और उसके बाद 2022 की शुरुआत में वो $100 से ज़्यादा चली गई थी और अब जाकर किसी तरीके से वो $90 के करीब आई हैं। लेकिन इसमें एक मरतबा फिर तब्दीली आ सकती है और अगले 6 महीने में हम तेल की कीमतें फ़ी बैरल $100 से ज़्यादा के होने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आलमी तौर पर महंगाई बढ़ेगी, हर मुल्क का एनर्जी बिल बढ़ेगा और इसका डायरेक्ट असर जो है वो वहाँ के अवाम पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी कारों के लिए तेल, अपने घरों के लिए एनर्जी सप्लाई यानी कि बिजली और नेचुरल गैस से ठंड में गर्मी हासिल करने वाले आलात के लिए ज़्यादा बिल अदा करना पड़ेगा। और इस तरीके से यूरोप के ज़्यादातर मुल्क जो कि अभी भी मंदी जैसे हालात से गुजर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा उनके ऊपर मुआशी बोझ या इकोनॉमिक बोझ बढ़ता चला जाएगा। हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का कहना है कि उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि ओपेक प्लस इस तरीके से एकदम से तेल के डेली प्रोडक्शन लेवल्स में कमी का ऐलान करेगा। हिंदुस्तान अभी भी सऊदी अरब और दीगर मुल्कों के अलावा रूस से भी तेल खरीद रहा है, लेकिन जिस तरीके से ओपेक प्लस ने अपने प्रोडक्शन लेवल्स में कमी का ऐलान किया है उससे जाहिर है कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा और इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ सकता है। हिंदुस्तान और अमेरिका समेत दीगर कई मुल्कों ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से तेल निकालकर मार्केट में लाना शुरू कर दिया है। आलमी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसमें के आलमी पैमाने पर मुख्तलिफ मुल्कों के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं, उसमें इस वक्त सन 1984 के बाद से सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है और ये गिरावट इस वजह से है कि इस वक्त ये आलमी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में सिर्फ 4 करोड़ बैरल्स ऑयल मौजूद है, जो कि सन 1984 के बाद से सबसे कम सतह के ऊपर है। और इसके साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि इस प्रोडक्शन लेवल को कम करने के बाद अमेरिका, ईरान और वेनेजुएला से सैंक्शंस हटाने की बात सोचना शुरू करे, लेकिन वो भी बहुत जल्द ही करामत साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान से सैंक्शंस हटती हैं, जिसका कि इमीडिएट मुस्तकबिल में कोई आसार नहीं है, उसके साथ ही साथ वेनेजुएला से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वेनेजुएला उस लेवल पर ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दे जिससे कि आलमी डिमांड को पूरा किया जा सके, क्योंकि कई बरसों से वेनेजुएला के पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से वहाँ की पेट्रोलियम सनद तकरीबन बिल्कुल बैठ चुकी है। इंजीनियर्स वहाँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ का जो पेट्रोल निकालने का और रिफाइन करने का ढांचा है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसे नई सतह पर आने के लिए काफ़ी वक्त दरकार हो सकता है, जो कि फ़िलहाल किसी भी मुल्क के पास मौजूद नहीं है। और इस सब का मजमूई तौर पर यही असर होगा
कि हो सकता है कि आलमी सतह पर हम फिर मंदी के एक ऐसे दौर में पहुंच जाएं जहां पर कि महंगाई अपने उरूज पर हो और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रूस और सऊदी अरब और ओपेक प्लस मुल्कों को भी झेलना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।